Hello students, let's discuss another problem of assignment problem. Let's proceed. The question is, a firm employs typists on hourly rate basis for their daily work. ठीक है, तो एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, टाइपिस्ट जो है हायर कर रखे हैं और आर्ली बेसिस पे उन्हें पे किया जाता है। कहता है देयर आर 5 टाइपिस्ट बट देयर चार्जेस एंड स्पीड आर डिफरेंट। तो 5 टाइपिस्ट एम्प्लॉय किए हैं कंपनी ने और पांचों के पांचों अलग अलग चार्ज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। और साथ में क्या बोला कि उनकी टाइपिंग स्पीड भी क्या है, इसीलिए डिफरेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है आगे, वन जॉब इज़ टू बी गिवन टू वन टाइपिस्ट। एक टाइपिस्ट को एक ही जॉब जो है आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। इफ़ टाइम टेकन इज़ इन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस आर टू बी इग्नोर्ड। और टाइम जो है अगर आपका एक टाइपिस्ट का फ्रैक्शंस में आता है तो उस फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इट मीन्स अगर आपका मान लीजिए एक वर्कर 16.58 टाइम आ रहा है उसका, तो आपको सिर्फ 16 जो है आवर्स जो है उसके लेकर चलना है, 0.58 आप इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट बोलता है फाइंड लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन फॉर द डाटा। आपको क्या है, लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन करनी है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट की। तो चेक करते डिटेल्स क्या है। टाइपिस्ट दिए हैं, 5 टाइपिस्ट हैं, ABCDE, और साथ में हमें गिवन है रेट पर आवर। मतलब A जो है वो 5 रुपीज़ पर आवर चार्ज करता है, B जो है वो 6 रुपीज़ पर आवर चार्ज करता है, C जो है वो 3 रुपीज़ पर आवर चार्ज करता है, D और E 4 रुपीज़ पर आवर चार्ज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड पर आवर। A जो है 1 घंटे में 12 पेज टाइप कर लेता है, B जो है वो 1 घंटे में 14 पेजेस टाइप कर लेता है। B की स्पीड ज़्यादा है इसीलिए उसको रेट पर आवर भी क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। C जो है वो 8 पेजेस पर आवर टाइप करता है, D 10 पेजेस पर आवर टाइप करता है और E 11 पेजेस पर आवर टाइप करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब अवेलेबल है वो है PQRST, और P जॉब में आपको 199 पेजेस टाइप करने हैं, Q जॉब में आपको 175 पेजेस टाइप करने हैं, R जॉब में आपको 145 पेजेस जो है वो टाइप करने हैं। तो देखते हैं इसका पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो चलते हैं यहाँ पे, अब चेक करेंगे ए जो है वो P जॉब को कंप्लीट करने में कितनी कॉस्ट इनकर करेगा वो देखेंगे। तो A जो है वो 1 घंटे में 12 पेजेस टाइप करता है, उसको टाइप कितने करने हैं P जॉब करते वक्त, 199 पेजेस। तो देखते हैं कितने आवर्स लगाएगा। तो देखो A जो है वो 12 पेजेस टाइप करता है 1 घंटे में, और अगर P जॉब उसको करनी है तो 199 पेजेस टाइप कर रहे हैं। इट मीन्स 199 डिवाइडेड बाय 12, उसको कितने आवर्स लग रहे हैं, 16.58 आवर्स जो हैं लग रहे हैं उस जॉब को कंप्लीट करने में, P जॉब को कंप्लीट करने में। तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में ये साफ साफ गिवन है कि फ्रैक्शंस हमें क्या करनी है, इग्नोर करनी है। तो 0.58 हटा देंगे, इट मीन्स A को P जॉब कंप्लीट करने में 16 आवर्स लग रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी इनकर होगी। तो कॉस्ट चेक करने के लिए कॉस्ट कैसे चेक करेंगे, कितने आवर्स एक वर्कर काम कर रहा है मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, 1 घंटे के लिए कितना ले रहा है। तो ऑब्वियसली A जो है वो 16 आवर्स जो है वो वर्क कर रहा है। और देखते हैं रेट पर आवर कितना चार्ज कर रहा है। A जो है वो 1 आवर का 5 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो 16 × 5 80 रुपीज़ जो है कॉस्ट इनकर होगी अगर A जो है वो P जॉब जो है वो परफॉर्म कर दिस वन। अब बात करते हैं A अगर Q जॉब परफॉर्म करता है तो
कितनी कॉस्ट इनकर होगी। तो ए चेक करेंगे 1 घंटे में 12 पेजेस, ठीक है। और क्यू जॉब अगर उसे कंप्लीट करनी है तो उसे 175 पेजेस जो हैं वो टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। ए जो है वो 12 पेजेस जो है वो टाइप करता है 1 घंटे में। तो अगर क्यू जॉब कंप्लीट करनी है तो 175 पेजेस टाइप करने पड़ेंगे। इट मीन्स वो 14.58 आवर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा अगर वो क्यू जॉब करता है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मुझे पॉइंट्स में डेसिमल्स में आंसर नहीं लेना, तो मैंने अप्रॉक्स कर दिया 14 आवर्स, ठीक है। 14 आवर्स, ठीक है। और कॉस्ट चेक कर लेते हैं कितनी होगी। ए जो है वो पर आवर चार्ज कर रहा है 5 रुपीज़, ठीक है। तो 14 इंटू 5 70 रुपीज़ जो है कॉस्ट इनकर होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ये रहा आपका 70। और अगर ए जो है वो आर जॉब परफॉर्म करता है तो चेक करेंगे ए अगर आर जॉब परफॉर्म करता है तो कॉस्ट कितनी इनकर होगी। ए जो है वो 12 पेजेस टाइप करता है पर आर, और आर जॉब के लिए उसे 145 पेजेस जो हैं टाइप करने हैं। 12 pages in 1 hour, 145 pages in what hours? 145 by 12, 12.08 hours. It means approximately 12 hours. और cost जो है वो कितनी आई मेरी 12 into A चार्ज करता है 5 रुपीज़ पर आवर, तो 12 into 5 this comes 60. I hope it is clear. नेक्स्ट देखते हैं बी का परफॉर्म करके देखते हैं। बी अगर पी जॉब परफॉर्म कर रहा है तो कैसे होगा। अगर बी जो है वो पी जॉब परफॉर्म कर रहा है तो कॉस्ट कितनी होगी। बी की स्पीड देखेंगे, 1 घंटे में 14 पेजेस टाइप कर लेता है, ठीक है। और उसको टाइप पी जॉब में उसको 199 पेजेस टाइप करने हैं, ठीक है। बी एक आवर में 14 पेजेस और 199 पेजेस टाइप करने हैं उसे। 14 पेजेस पर आवर बी जो है वो टाइप करता है, और 199 पेजेस अगर टाइप करने हैं पी जॉब में तो 199 डिवाइडेड बाय 14, इट मीन्स उसको 14.21 आवर्स जो है इनकर करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा जॉब को कंप्लीट करने में। अप्रॉक्स किया तो 14 आवर्स, और बी देख लेते हैं 14 आवर्स लगा रहा है और 1 आवर के लिए कितना चार्ज करता है। बी जो है वो 1 आवर के लिए 6 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो ऑब्वियसली 14 आवर्स के लिए वो चार्ज करेगा 14 इंटू 6 84 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या है पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बना लेना है। ये रहा बी जो है वो पी जॉब के लिए 84 रुपीज़ कॉस्ट इनकर करेगा। तो ऐसे ही आपको हर एलिमेंट को सॉल्व कर लेना है, और ये आपका बन गया कॉस्ट मैट्रिक्स। चलते हैं आगे। तो अब कॉस्ट मैट्रिक्स बन चुका है तो स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 में आपको चेक करना होता है कि ईदर इट इज़ अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स और नॉट। तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 5 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हैं 5 हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी 5, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 5, इट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स। It is a balanced matrix of 5 into 5 type. Next is your step number 2. Step number 2 में आपको बताना होता है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। नाउ मूव टू स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 इज रो रिडक्शन। तो रो रिडक्शन करते हैं। रो 1 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक किया मैंने 60, और इसीलिए हर एलिमेंट को स्मॉलेस्ट एलिमेंट में से माइनस कर देंगे 80 - 60।
20, ठीक है। उसके बाद 70 माइनस 60 10, नेक्स्ट था 60 माइनस 60 0, नेक्स्ट पे चलते हैं 120 माइनस 60 60, 70 माइनस 60 10, तो 60 और 10 आ गया 60 एंड 10। तो आपको इसी तरह हर रो को सॉल्व कर लेना, रो रिडक्शन कर लेनी है। योर नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4 इज़ कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में आप क्या करते हैं, हर कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं और हर एलिमेंट में से वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मुझे रो कॉलम 1 में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिख रहा है वो 18 है, तो 20 माइनस 18 2, नेक्स्ट 24 माइनस 18 6, 18 माइनस 18 0, नेक्स्ट 20 माइनस 18 2, नेक्स्ट 20 माइनस 18 इज़ 2। तो आपको कॉलम रिडक्शन ऐसे ही कर लेना है। अब बारी आई असाइनमेंट करने की, लेट्स मूव। तो असाइनमेंट में रो 1 मैंने चेक किया, रो 1 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकती। रो 2 में एक ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे असाइनमेंट कर सकती हूँ और बाकी ज़ीरोज़ के ऊपर मैं क्रॉस लगा दूँगी अगर उसी कॉलम में कोई ज़ीरो है। नेक्स्ट इज़ रो नंबर 3। रो नंबर 3 में एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दिया। नेक्स्ट इज़ रो नंबर 4, किसी तरह की ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ रो नंबर 5। रो नंबर 5 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। अब आपको कॉलम वाइज चेक करना है। कॉलम 1 ऑलरेडी असाइंड, कॉलम 2 एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट हो गया और उसी रो में अगर कोई ज़ीरो है तो उसके ऊपर क्रॉस कर दिया मैंने। नेक्स्ट इज़ कॉलम नंबर 3 ऑलरेडी असाइंड, कॉलम नंबर 4 नो ज़ीरो, कॉलम नंबर 5 एक ज़ीरो है, तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया। अब क्या करना है, उस रो को मार्क करना है जहाँ पे किसी तरह का असाइनमेंट नहीं है। तो मैंने रो 4 को मार्क कर दिया, यहाँ पे किसी तरह का असाइनमेंट नहीं है और उसी रो में जिस कॉलम में क्रॉस है उस कॉलम को मैंने मार्क करना है और उस कॉलम में जहाँ पे असाइनमेंट है उस रो को भी मुझे क्या कर देना है, मार्क कर देना, ठीक है। तो सेकेंड रो में असाइनमेंट था तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको मार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम के ऊपर लाइंस लगा देनी है और जितने भी अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसके ऊपर किसी तरह की लाइन नहीं है उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर लेना है। तो अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स आर 6 4 10 2 2 4 4 2। इट मीन्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 2 जो है उसके ऊपर एक लाइन है, दिस एलिमेंट रिमेन्स सेम, 2 रहेगा। उसके बाद 2 के ऊपर एक ही लाइन है, एलिमेंट रिमेन सेम, 2 ही रहेगा। उसके बाद 0 है, 0 के ऊपर 2 लाइंस हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, 0 प्लस 2 2। नेक्स्ट 4 एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम 4, 0 एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम 0, 4 एंड 0। नेक्स्ट 6 कोई लाइन नहीं है, जहाँ पे कोई लाइन नहीं है वहाँ पे मुझे क्या कर देना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस कर देना है। 6 माइनस 2 इज़ 4। नेक्स्ट 4 माइनस 2 इज़ 2। नेक्स्ट 0 एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट 10 एक भी लाइन नहीं है तो 2 माइनस कर दिया 8। इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना। अब फिर से असाइनमेंट करेंगे यहाँ पे। तो रो 1 में मुझे एक ही ज़ीरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया और उसी कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको क्रॉस कर दिया। रो 2 में एक ही ज़ीरो है, यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया और उसी कॉलम में ज़ीरो है एक, तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया। रो 3 एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दिया और
यहाँ पे कॉलम में कोई ज़ीरो है तो क्रॉस कर दिया। रो 4 में मुझे रो 4 में कोई भी ज़ीरो नहीं है, जो ज़ीरोज़ थी वो कट हो चुकी हैं। रो 5 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकती। नेक्स्ट कॉलम वाइज चेक करेंगे। कॉलम 1 में ऑलरेडी असाइंड, कॉलम 2 में एक ही ज़ीरो है, यहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे, और उसी रो में अगर कोई ज़ीरो है वहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, उस रो को टिक मार्क करना है जहाँ पे असाइनमेंट जो है वो नहीं किया। तो रो नंबर 4 में किसी तरह का असाइनमेंट नहीं है, तो इस रो को मैंने टिक मार्क कर दिया। और इसी रो में जिन कॉलम्स में क्रॉस है उन कॉलम्स को मैंने टिक मार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है, उन्हीं कॉलम्स में जहाँ पे असाइनमेंट है उस रो को टिक मार्क किया। तो यहाँ पे असाइनमेंट है तो मुझे यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ये असाइनमेंट है तो मुझे यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, और ये असाइनमेंट है तो मुझे यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अब अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम को क्या कर देंगे, उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। और इन अनऑक्यूपाइड एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट किया, दिस इज़ 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहली फर्स्ट इज 2 तो रिमेन्स सेम बिकॉज एक ही लाइन है 2। नेक्स्ट इज 2 - 1 क्योंकि कोई लाइन नहीं है। नेक्स्ट इज 2 एक ही लाइन है तो रिमेन्स सेम 2। नेक्स्ट 4 - 1 इज 3। नेक्स्ट 0 रिमेन्स सेम, एक ही लाइन है तो इट रिमेन्स 0। ठीक है, तो इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना है। आगे चलते हैं, फिर से असाइनमेंट करेंगे यहाँ पे। तो रो 1 में मैंने देखा एक ज़ीरो है, असाइनमेंट हो जाएगी। और उसी कॉलम में कोई ज़ीरो है तो उसको क्रॉस कर देंगे। रो 2 में एक ज़ीरो है, मैंने असाइनमेंट कर दिया, और उसी कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो क्रॉस कर दिया। रो 3 में 3 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकती। और रो 4 में एक ही ज़ीरो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया। ठीक है, और इसी रो में अगर कोई ज़ीरो दिख रहा है तो कॉलम में अगर कोई ज़ीरो दिख रहा है तो उसको क्रॉस कर दिया। अब रो 5 2 ज़ीरोज़, कॉलम वाइज चेक करते हैं। कॉलम 1 ऑलरेडी असाइंड, कॉलम 2 2 ज़ीरोज़ है, नहीं कर सकती। कॉलम एस में भी 2 ज़ीरोज़ है, नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मुझे क्या है, एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कि अगर मैं इसको असाइन करती हूँ तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, और ये असाइनमेंट हो जाएगी। और अगर मैं इसके ऊपर क्रॉस करती हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये असाइनमेंट हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो मेरे पास 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। मैं सी एम्प्लॉयर है, जो पर्सन है, उसको मैं क्यू अगर असाइन करती हूँ जॉब तो मुझे ई को एस जॉब असाइन करना है। और अगर सी को एस जॉब असाइन करती हूँ तो ई को क्यू जॉब जो है असाइनमेंट करनी पड़ेगी। तो 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, सी के पास क्यू और एस, और ई के पास भी क्यू और एस। अब ऑल्टरनेटिव 1 में मैंने क्या किया, सी को क्यू असाइन कर दिया, ई को एस असाइन कर दिया। वही ऑल्टरनेटिव 2 में मैंने सी को एस असाइन कर दिया और ई को क्यू असाइन कर दिया। तो अब चेक कर लेते हैं। टाइपिस्ट ए को मैंने असाइन किया टी जॉब। ठीक है, तो कॉस्ट चेक कर लेते हैं। टाइपिस्ट ए टी जॉब, ठीक है। Typist A T job, the cost incurred is 70 rupees. This is 70। और इसी तरह आपको सभी की कॉस्ट जो है वो दिखा देनी है कितनी इनकर हुई, और दोनों अल्टरनेटिव्स में मेरी कॉस्ट जो है उसका टोटल 377 जो है वो आ रहा है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।